हाँ तो गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल आपके? मस्त है। हाँ तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अपन पहले? लोकगीत कंप्लीट हो गए। और उससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था? जनजातियां। जनजातियों से पहले क्षत्रियां। तो आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थान की हस्तकला। सबसे पहले समझो इधर, हस्तकला क्या होती है? है वो हस्तकला। हाँ तो हस्तकला क्या होती है कि हाथों से निर्मित कलात्मक व आकर्षक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? हस्तकला। यानी जो चीज आप हाथा मुंह बनावा, बढ़िया बढ़िया चीजें, कलात्मक वस्तुएं जो आकर्षक लगे दिखने में, उस कला को क्या कहा जाता है? हस्तकला। तो लिखो इसके बारे में, हेडिंग लगा लो आप, हस्तकला। और इसके बाद में लिखो हाथों से निर्मित, हाथों से निर्मित, हाथों से निर्मित आकर्षक व, आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना, आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना, कलात्मक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है भाई? हस्तकला कहलाता है। लगा लो, फटाफट लिख लो इनकी परिभाषा। अ, लिख लिया आपने? आगे चले। हाँ तो हस्तकला के बाद में आगे की चीजें देखो आप। इसके बाद के अंदर सबसे पहले कौन सी कला पढ़ेंगे अपन? पोट्री कला। कौन सी कला? पोट्री कला। पोट्री कला क्या होती है भाई? क्या होती है पोट्री कला? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी को क्या कहा जाता है? पोट्री कला। ये नहीं, चीनी मिट्टी का बर्तन देखा हो कोई का घर में बढ़िया सजावट के लिए, कप वप शान का सुरैया जैसे आपको सजावट के लिए रखे हुए होते हैं ना, अलग अलग चित्र बनेड़ा रहे वहां के ऊपर डिजाइन वाला। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी को क्या बोला जाता है? पोट्री कला। मुझे बताओ कि ये पोट्री कला मूलतः कहाँ की है? पर्शिया की। और पर्शिया कहाँ पे पड़ता है? ईरान में। कहाँ पे पड़ता है? ईरान के अंदर। और इस पोट्री कला को का प्रारंभिक नाम क्या? तो इसका प्रारंभिक नाम आता है कामचीनी। क्या नाम आता है? कामचीनी। चार पांच बातें लिखो भाई, फटाफट लिख लो। पोट्री कला, हेडिंग लगा लो आप, पोट्री कला। अभी सारी चीजें मैं एक ही याद करवा दूंगा, मेरे साथ बोलना बस। क्या होती है पोट्री कला? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, बर्तनों पर की जाने वाली, की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी को, आकर्षक चित्रकारी को क्या बोलते हैं भाई? पोट्री कला। क्या बोलते हैं? आकर्षक चित्रकारी को क्या कहा जाता है? पोट्री कला। मूलतः कहाँ की है ये? तो मूलतः ये कहाँ की है? पर्शिया की। और पर्शिया कहाँ पे पड़ता है? ईरान में। आवाज नहीं भाई, पर्शिया ईरान। इसके बाद में अपन ने एक चीज बड़ी, इसका प्रारंभिक नाम क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये प्रारंभिक नाम का, ध्यान रखना। प्रारंभिक नाम, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका प्रारंभिक नाम क्या आता है? कामचीनी। क्या आता है? कामचीनी। हाँ यहाँ तक उतारो आप, तीन चार बातें। भैया स्टार्टिंग के जो भी टॉपिक, जो भी मतलब आ रहे हैं इसके अंदर हस्तकला में, इनसे तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। हस्तकला का तो आप कोई सा पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन पक्का ही है। कोई सा ही, पटवारी, वीडियो, रीट, बीएसटीसी, कोई सा भी। तो लिख लिया आपने? क्या क्या लिखा? मुझे बताओ कौन सी कला पढ़ रहे थे अपन? पोट्री कला। पोट्री कला क्या होती है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी को क्या कहा जाता है? पोट्री कला कहा जाता है। तो पोट्री कला मूलतः कहाँ की है? पर्शिया। और पर्शिया कहाँ पे पड़ता है? ईरान के अंदर। इसके बाद में मुझे बताओ इसका प्रारंभिक नाम क्या है? कामचीनी। अब क्या है कि अपन अलग अलग टाइप की पोट्री पढ़ेंगे। जैसे कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, पोखरन पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री का मतलब, ब्लू में क्या रहा? ब्लू का अर्थ क्या होता है? नीला। यानी ब्लू पोट्री के अंदर अपन क्या करेंगे? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीला रंग करते हैं, उसको कौन सी पोट्री कहते हैं? ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो लगाओ हेडिंग, इसके अंदर पोट्री कला में पहली ब्लू पोट्री। कौन सी? ब्लू पोट्री। नीला सर कौन सा, कौन से सर को कहा जाता है? ब्लू सर जोधपुर को। मुझे बताओ व्हाइट सिटी कौन से शहर को कहा जाता है? उदयपुर को। मुझे बताओ कि है क्या टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, वस्त्र नगरी। तो ब्लू पोट्री मुझे तो क्या होती है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीला रंग करना। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के
बर्तनों पर, बर्तनों पर कौन सा रंग करना? नीला रंग, नीला रंग करना। कौन सी कला कहलाएगी? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध, जयपुर। अब इसके अंदर ब्लू पोट्री के अंदर अपन आगे की चीजें देखते हैं। ये प्रसिद्ध है अपनी जयपुर की ब्लू पोट्री। और इसके अंदर प्रमुख कलाकार का नाम बताओ देगा ब्लू पोट्री के अंदर। सबसे पहले तो इस कला को लेकर कौन आए थे? तो इस कला को लेकर आए थे आपने कच्छावा शासक मान सिंह। मान सिंह कहां से लेकर आए? मान सिंह प्रथम लाहौर से। कहां से लेकर आए थे? लेकिन इसका जो स्वर्ण काल है, इसको लोकप्रिय बनाने का समय आता है यहाँ का एक राजा जिसका नाम है राम सिंह द्वितीय। राम सिंह सेकंड कौन है? तो ये नहीं, इसको लाया कौन था? मान सिंह फर्स्ट। कहां से लाया था? लाहौर से। इस लोकप्रिय और स्वर्ण काल किसके समय था? राम सिंह सेकंड के समय। किसके समय? राम सिंह सेकंड के समय। तो लिखो इसके अंदर इस कला को, इस कला को मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम लाहौर से लाए थे। लाहौर से लाए थे, लाहौर से। इस कला को मान सिंह फर्स्ट कहां से लाए थे? लाहौर से। अब ये स्वर्ण काल वाली बात मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं आपको यहाँ पे। स्वर्ण काल ऐसे लिखते हैं, स्वर्ण काल किसके समय? राम सिंह सेकंड के समय। कहां का राजा है राम सिंह सेकंड? जयपुर का। कहां का है? अरे सेकंड ऐसे लिख लूं या द्वितीय लिखूं? समझ जाओगे ऐसे। तो इसके समय क्या हुआ था? लोकप्रिय बनाया था इसने। क्या बनाया था? लोकप्रिय, लोकप्रिय बनाया इस कला। हाँ, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? पोएट्री कला के अंदर इसका प्रमुख कलाकार। तो लिखो इसके अंदर प्रमुख कलाकार के बारे में। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार के बारे में नाम कौन कौन क्या आता है? कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम आता है? कृपाल सिंह शेखावत। ये कृपाल सिंह शेखावत जी कहाँ के हैं? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। जिनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? पद्मश्री मिला इनको 1974 में, 1974 के अंदर। हाँ, इसके बाद में अन्य कलाकारों की बात कर लेते हैं। अन्य कलाकार भी इस कला के, पोट्री कला के, ब्लू पोट्री के। इसका नाम आता है गोपाल सैनी। क्या नाम आता है? नाती भाई, नाती को बड़ा मत लिख दीजिए। नाती भाई किसने कहा था नाती का बड़ा? छोटासरा जी ने। इसके बाद में लिखो मीनाक्षी राठौड़। मीनाक्षी राठौड़, मीनाक्षी राठौड़। रात ने तो कमेंट कर रही है गन्नू राठौड़ वगैरह का अक्सी पासा बोलो थे। हाँ, तो लिखो इसके अंदर तीन नाम आ गए, अलग अलग नाम। इसके बाद में मुझे तीन चार चीजें अपन यहाँ करते हैं शॉर्ट के अंदर, कि मुझे बताओगी ये छोटी छोटी चीजें देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे बताओगी ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर में कोटा, दो जगह की प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में कोटा। इसके बाद में देखते हैं अपन ब्लैक पोट्री के बाद में सुनहरी पोट्री कहाँ की है? सुनहरी पोट्री कहीं जाना, सुनहरी गोल्डन समझ के आप जैसलमेर मत कर देना। ये नहीं कि आप मुझे बताओ कि, ये नहीं कि आप गोल्डन वाले किले के हिसाब से इसको कर दो। सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में कौन सी पोट्री आएगी? कागजी पोट्री। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। और इसके अंदर अलवर में किसका निर्माण किया जाता है? कागज के समान पतले पात्रों का। लिखो कोष्टक में कागज के समान, कागज के समान पतले, पतले पात्रों का। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। पतले पात्रों का निर्माण किया जाता है। एक और पोट्री कला आती है, कहाँ की प्रसिद्ध है? पोखरण। नाम से पता चल रहा है उसमें तो। पोखरण, पोखरण तो पोखरण पोट्री, पोखरण पोट्री। इसमें तो क्या ही याद करना, पोखरण जैसलमेर।
पोखरण जैसलमेर। हाँ तो यहाँ तक की बातें उतारो भाई फटाफट। ये लिख लो कहीं पेनान चेंज करवा मेरे वाकद नहीं है। रीस का मारा पेना ने नीचे पटक दिया। क्या कह रही? हाँ लिख लिया आपने यहाँ तक? तो इधर देखो, फटाफट लिखो। दूसरी यूट्यूब पर क्लास है, वहां से लिख लेना आराम से। ये तो रिकॉर्ड होती है ना। हाँ लिखवा दूं? पहले रिवीजन कर लो इनका। सबसे पहले मुझे बताओ कि आज स्टार्ट कहाँ से किया था। सबसे पहले मुझे बताओ स्टार्ट कहाँ से किया था? हस्तकला से। मुझे बताओ हस्तकला क्या होती है, एक बार रिवीजन कर लो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हाथों से निर्मित कलात्मक व आकर्षक वस्तुओं को क्या कहा जाता है? हस्तकला। हस्तकला के अंदर अपन ने सबसे पहले कौन सी कला पढ़ी थी? पोट्री कला। मुझे बताओ पोट्री कला किसे कहते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी को क्या बोलते हैं? पोट्री कला। मुझे बताओ मूलतः कहाँ की है, ये उद्भव कहाँ पे हुआ? पर्शिया के अंदर। और पर्शिया कहाँ पे पड़ता है? ईरान के अंदर। मुझे बताओ इसका प्रारंभिक नाम क्या है? कामचीनी। क्या नाम आता है? कामचीनी। इसके बाद में अपन पहली पोट्री देखते हैं, तो पहली पोट्री का नाम क्या पढ़ते हैं? ब्लू। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। क्या होती है ब्लू पोट्री? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीला, ब्लू का मतलब नीला होता है, इसलिए नीला रंग करना। इसके बाद में पढ़ा अपने ये कला को कौन लेकर आया था? मानसिंह प्रथम। कहां से लेकर आए थे? लेकिन इस कला का स्वर्ण काल किसके समय हुआ था? यानी राम सिंह सेकंड के समय एक कला क्या हुई थी? लोकप्रिय हुई थी। क्या हुई थी? लोकप्रिय। इसके बाद में इसके प्रमुख कलाकारों के अंदर देखते हो तो क्या नाम आता है? करपाल सिंह शेखावत। अरे आवाज नहीं आ रही, क्या नाम आता है? करपाल सिंह जी शेखावत। कहां के रहने वाले? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि करपाल सिंह जी शेखावत का संबंध किससे है, तो किससे है? ब्लू पोट्री से। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। मुझे बताओ इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला गया था? 1974 के अंदर। अन्य कलाकारों में पहला नाम क्या आता है? गोपाल सैनी, नाथीबाई, मीनाक्षी राठौड़। इसके बाद में अलग अलग टाइप की पोट्री आती है, जैसे ब्लू पोट्री जयपुर की होती है। वैसे मुझे बताओ ब्लैक पोट्री कहाँ की है? सवाई माधोपुर व कोटा। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? सवाई माधोपुर व कोटा। इसके बाद में कौन सी पोट्री? सुनहरी पोट्री। सुनहरी पोट्री कहाँ की है? बीकानेर की। इसके बाद में कौन सी पोट्री? कागजी पोट्री। कागजी पोट्री कहाँ की है? अलवर की। इसके अंदर क्या करते हैं कि कागज के समान पतले पात्रों का निर्माण किया जाता है। लास्ट नंबर की पोट्री कौन सी पड़ी थी? पोखरण पोट्री। और पोखरण नाम से पता चल रहा कहाँ की है ये? पोखरण जैसलमेर। यहां तक समझ में आई नहीं आई आपको? पहली हस्तकला के अंदर पहली चीज समझ में आई नहीं, पोट्री कला। आगे समझ में? आगे चले। नेक्स्ट नंबर की लगो मीनाकारी। कौन सी? हाँ भाई क्या होती है मीनाकारी? है वेरी गुड। आभूषणों पर रंग भरने की कला को क्या कहते हैं? मीनाकारी। अरे देखते हो सोना चांदी का आभूषण को ऊपर रंग कलर लगाए रखा है, अलग डिजाइन डिजाइन सेट करते नहीं करते हैं? तो ये कहाँ पे करते होंगे आपके अनुमान लगो देंगे? जयपुर। तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध। तो लिखो इसके अंदर हेडिंग लगो मीनाकारी। मीनाकारी में लिखो आभूषणों पर रंग भरने की कला। आभूषणों पर, आभूषणों पर, आभूषणों पर रंग भरने की कला, उसको क्या बोलते हैं? मीनाकारी। और मीनाकारी प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? शॉर्ट के अंदर इससे सही है ना? प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर। ये मीनाकारी, इसका उपनाम क्या है? इसे कहा जाता है हस्तकला की आत्मा। क्या कहा जाता है? हस्तकला की आत्मा। देख लो भाई, मैं नहीं मान रहे। हस्तकला की आत्मा। अब इसके भी कलाकार की बात कर लेते हैं अपन। तो इसके एक कलाकार है जिसका नाम है कुदरत सिंह। क्या नाम आता है? कुदरत सिंह। और ये कुदरत सिंह कहाँ के रहने वाले? जयपुर के। कहाँ के रहने वाले? जयपुर के। और एक और, इनको एक बार पद्मश्री अवार्ड मिला था। कब मिला इनको पद्मश्री अवार्ड? मिला 1988 के अंदर। कब मिला? 1988 में। ये पद्मश्री अवार्ड ध्यान रखना भाई, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और व्यक्ति हुए हैं जयपुर के जिसका नाम है मुन्ना लाल। क्या नाम है? ये मुन्ना लाल जी भी कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। और दोनों कलाकार किसके हैं? मीनाकारी के। किसके हैं?
मीनाकारी के। यहाँ तक की बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद में आगे की डिटेल्स में करवाता हूँ। तो अपन ने पढ़ा मीनाकारी। मीनाकारी आभूषणों पर रंग भरने की कला को कहा जाता है, प्रसिद्ध अपने जयपुर की है। उपनाम की बात करें तो इसे हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। और कलाकार की बात करें तो पहला नाम आता है कुदरत सिंह, जिनको 1988 में पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। सेकंड व्यक्ति है मुन्ना लाल, ये भी जयपुर के रहने वाले हैं। और कौन सी कला से संबंधित है ये दोनों कलाकार? मीनाकारी। समझ में आ रहा है? यहाँ तक याद भी हो रही हो, नाम ही नाम है अभी हस्तकला के अंदर तो। हाँ भाई राहुल, बातें करने में रहते हो तुम। हम्म अरे कोचिंग आवा तो थोड़ा ना सीख ले बुगरो। लिख लिया आपने? तो इसके अंदर आगे चलते हैं अपन मीनाकारी के अंदर। हाँ, तो मीनाकारी की बात करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की मीनाकारी आती है। इसे कौन लेकर आया था इस मीनाकारी को? इसके अंदर एक लाइन और लिख लो। इस कला को मान सिंह प्रथम कहां से लाए थे? इस कला को भी लिखो। मीनाकारी को, मीनाकारी को मान सिंह प्रथम लाहौर से लाए थे। मान सिंह प्रथम लाहौर से लाए थे। अपन अब आगे देखेंगे, इधर की साइड देखो तो अलग अलग टाइप की मीनाकारी होती है। सोने की मीनाकारी, चांदी की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी, पीतल की मीनाकारी और कांच की मीनाकारी। अपन सबकी देखेंगे कि कौन सी मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो लगा दो हेडिंग सबसे पहले सोने की मीनाकारी। सोने की मीनाकारी, हाँ तो सोने की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। उधर की साइड से आते रहो, प्रतापगढ़। इसके बाद में चांदी की मीनाकारी, उधर की साइड से वापस इस साइड में आए तो क्या था? नाथद्वारा आता है। तो नाथद्वारा उधर दक्षिणी राजस्थान की तरफ से आती है अपन। तो कहाँ की है? नाथद्वारा की। कहाँ की है? नाथद्वारा की। इसके बाद में देखते हैं तो तांबे की मीनाकारी। तो नाथद्वारा के बाद में कहीं आवे? भीलवाड़ा। कहीं आवे? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में आते हैं तो मुझे बताओ किसकी है? पीतल की। पीतल की मीनाकारी कहाँ की है? दो जगह की है। कहाँ कहाँ की है? जयपुर में। इसके बाद में लास्ट के अंदर देखते हैं कहाँ की मीनाकारी है? कांच की मीना। कांच से क्या आ रहा तो कैसे क्या आ रहा? छोटा। इसे याद रखोगे आप। हवा नहीं भाई, फटाफट लिख लो। लिख लिया? नहीं, प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की। हाँ आगे चलो। तो मीनाकारी के बारे में एक बार रिवीजन कर लो। अरे प्रतापगढ़ की है। हाँ पहले इसका रिवीजन कर लो, फिर बाद में बताता हूँ मैं। आपका डाउट बाद में बताता हूँ, है ना? ज्यादा परेशान मत हो। इसके बाद में मुझे बताओ ये कौन सी कला है? मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है? आभूषणों पर रंग भरने की कला, उसको क्या कहा जाता है? मीनाकारी। इसके बाद में मुझे बताओ कि प्रसिद्ध कहाँ की है? मुझे बताओ उपनाम क्या है? हस्तकला की आत्मा। इसके कलाकारों में पहला नाम क्या आता है? उदय सिंह जी कहाँ के रहने वाले, जिनको पद्मश्री कब मिला? 88 के अंदर। सेकंड नाम क्या आता है? मुन्ना लाल जी कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? जयपुर के। इसके बाद में इसको लेकर कौन आए थे? मान सिंह आमेर के राजा मान सिंह प्रथम कहाँ से लेकर आए थे? और लाहौर से कौन सी कला को लाए थे? पोट्री कला को। इसके बाद में मुझे बताओ अलग अलग टाइप की पड़ते हैं। तो सोने की मीनाकारी कहाँ की है? प्रतापगढ़। चांदी की मीनाकारी कहाँ की है? तांबे की मीनाकारी कहाँ की है?
तो सोने की तो प्रतापगढ़, चांदी की नाथद्वारा और तांबे की भीलवाड़ा। मुझे बताओ पीतल की मीनाकारी कहाँ की है? जयपुर और अलवर, दो जगह की प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर और अलवर। लास्ट के अंदर पढ़ा था अपने कांच की मीनाकारी, कैसे कांच के अंदर क्या आ रहा है, तो कैसे याद रखोगे कोटा। इसके बाद में आगे चलो, इसी के बाद में तीसरी मीनाकारी आती है। पहली तो पढ़ ली अपने पोट्री कला, सेकंड नंबर की पढ़ ली अपने मीनाकारी, और तीसरा नंबर की लिखो थेवा कला। क्या होती है भाई थेवा कला? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थेवा कला क्या होती है? कौन से कांच पर? बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी करना क्या कहलाता है? थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत बार एग्जाम में पूछे। कौन सा परिवार? सोनी परिवार। सोनी के अंदर इसके प्रवर्तक का क्या नाम है? नाथूजी सोनी। इसके दो प्रमुख कलाकार है, एक का नाम है महेश राज सोनी और एक का नाम है गिरीश कुमार सोनी। एक का नाम है महेश राज सोनी और सेकंड का नाम क्या है? गिरीश कुमार सोनी। इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले व्यक्ति का नाम है जस्टिन बक्की। क्या नाम आता है? जस्टिन बक्की या बक्की। नवंबर 2002 में इस कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ये जो कला है बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है। खाने सिखा वे आगे जार सिखा देव जी, क्यों कौन सिखाओ, ठीक है। तो एक बार हम लिखवा दूं मैं छोटी छोटी बातें। देखो सबसे पहले थेवा कला क्या होती है? थेवा कला बेल्जियम, बेल्जियम कांच पर, बेल्जियम कांच पर की जाने वाली, बेल्जियम कांच पर की जाने वाली सोने की बारीक नक्काशी को थेवा कला कहते हैं। की जाने वाली बारीक नक्काशी थेवा कला कहलाती है। हाँ, तो अब थेवा कला के बारे में देखो, ये प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? और ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, तो आप दोनों चीजें लिख लो, प्रतापगढ़ सोनी परिवार, कोष्टक में सोनी परिवार भी लिख लो। इसके बाद में और भी चीजें देखते हैं अपन, प्रसिद्ध है ये प्रतापगढ़ की। इसके प्रवर्तक का नाम क्या बताया मैंने? नाथोजी सोनी। क्या नाम आता है? नाथूजी सोनी। इसके कलाकार की बात कर लेते हैं, प्रमुख कलाकार। महेश राव सोनी व गिरीश कुमार सोनी। हाँ, बाकी की बातें आगे लिखवाता हूँ, यहाँ तो क्या ही होगा, लेकिन लिख लो फिर भी अगर आ जाए तो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले, कौन है? जस्टिन बक्की। जस्टिन बक्की। कई जगह बक्की लिखा जाता है, ज्यादा फर्क कोई कंफ्यूज वाली बात मत करना। और ये कला बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि इसका बाद में वो प्रचार कर दिया, कई दूसरों को नहीं सिखा दिया, इसलिए ये कला बहु बेटियों पर भरोसा होना है। बहु बेटियों को नहीं सिखा- ठीक है। हाँ, तो गया का पेट में बात कौन है? लिखो इसके अंदर सारी बातें लिख लो यहीं पे। हाँ, 2015। नवंबर 2002 के अंदर ये बात भी लिख लो चलो। इस कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया।
हाँ भाई, यहाँ तक की बातें लिखो, सारी बातें मैंने पूरी थेवा कला की सारी बातें यहाँ पे लिख दी। अरे विकिपीडिया पर ध्यान मत दो। विकिपीडिया अपन कोई भी सर्च करते हैं, आप भी बना के डाल सकते हो, मैं भी बना के डाल सकता हूँ। लिख लिया कि पूरी थेवा कला की बातें आटा लिख दी मैं, मोस्टली मोस्टली। लिख लिया, सारा लिख लिया। रिविजन कर लियो तो एक बार। हाँ, तो ये कौन सी कला पढ़ी थी अपन ने? थेवा कला। अरे बोलो, कौन सी कला पढ़ी? थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? तारों की आवाज नहीं आ रही, क्या होती है? बेल्जियम कांच पर की जाने वाली सोने की बारीक नक्काशी को क्या बोलते हैं? थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और कौन सा परिवार है? सोनी परिवार। इसके प्रवर्तक का क्या नाम है? नाथूजी सोनी। क्या नाम आता है? नाथूजी सोनी। मुझे बताओ, इसके प्रमुख कलाकारों में पहला नाम कौन सा आता है? महेश राज सोनी। सेकंड नंबर का नाम कौन सा आता है? गिरीश कुमार सोनी। इस महेश राज सोनी जी को 2015 में क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले इस कला को जस्टिन बक्की। क्या नाम आता है? कई जगह जस्टिन बक्की, कई जगह जस्टिन बक्की लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद में देखते हैं अपन, तो यह कला बहू बेटियों को सिखाई जाती है या नहीं सिखाई जाती है? नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वो आगे जाके उनका प्रचार कर दिया और इस कला को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए। नवंबर 2002 के अंदर इस कला पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो मोस्टली आज कितनी कला पढ़ी अपने? 3 कलाएं पढ़ी। पोट्री कला, मीनाकारी और थेवा कला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? याद हुआ नहीं हुआ है? वापिस बताओ तो, रिविजन कर लो देख फटाफट, मेरे साथ बोलो, बिना देखे हुए बोलो। करपाल सिंह जी शेखावत का संबंध किससे, देख बताओ। करपाल सिंह जी शेखावत का है? ठीक है, तो रिवीजन करो, देख फास्टली रिवीजन कर लो, 2 मिनट में तुम्हें सारा रिवाइज हो जाए। हाँ, सारे इधर देख लो, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था अपने? सारों की एक साथ आवाज आनी चाहिए, कॉपियां कर दो बंद, तब तो यहीं कहीं याद हो जाएगा आपको। इसका इतनी बार तो रिवीजन करवा दिया मैंने, क्योंकि एक बार पढ़ा रहा हूँ रिवीजन, एक बार पढ़ा रहा हूँ रिवीजन, और 3 बार पढ़ाने के बाद वापिस रिवीजन। और अब भी समझ में ना और दूसरे दिन फाचा आवाज जदे भी फाचो रिवीजन। कितना बार पढ़ा दी एक चीज? 5 बार। अब भी था दिमाग में नुकुस है। तो एक मैंने बताओ कि सबका पहले हस्तकला क्या होती है? सारे एक साथ बोलोगे। हाथों से निर्मित आकर्षक वह कलात्मक वस्तुओं को क्या कहते हैं? हस्तकला कहते हैं। सबसे पहले कौन सी कला पढ़ी थी? पोट्री कला। पोट्री कला क्या होती है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाले आकर्षक चित्रकारी को क्या बोलते हैं? पोट्री कला। ये मूलतः कहाँ की है? पर्शिया, ईरान की। इसका प्रारंभिक नाम क्या है? कामचीनी। जल्दी से कर देते क्विक रिवीजन। इसके बाद में मुझे बताओ, ब्लू पोट्री यानी क्या आ रहा वर्ड? ब्लू। ब्लू यानी कौन सा रंग करेंगे? कौन सी मिट्टी पर? चीनी मिट्टी पर। कहाँ की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री? जयपुर। इस कला को कौन लेकर आया था? मानसिंह प्रथम। कहाँ से लेकर आए? लाहौर से। लेकिन इसका स्वर्ण काल किसके समय? राम सिंह सेकंड के समय। इसके बाद में बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकारों में क्या नाम आता है? करपाल सिंह जी शेखावत कहाँ के रहने वाले? जयपुर के, जिनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला गया था? 1974 के अंदर। अन्य कलाकारों में पहला नाम, सेकंड नाम क्या आता है? नाती भाई। थर्ड नाम क्या आता है? मीनाक्षी राठौड़। अब इस पोट्री कला की बात करते हैं, अलग अलग पोट्री में ब्लैक पोट्री कहाँ की आती है? सवाई माधोपुर कोटा। इसके बाद में सुनहरी पोट्री बीकानेर, कागजी पोट्री पोखरण पोट्री पोखरण जैसलमेर। इसके बाद में कौन सी कला पढ़ी अपने? मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है? आभूषणों पर रंग भरने की कला को क्या बोलते हैं? मीनाकारी। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इसके उपनाम क्या है? हस्तकला की आत्मा। इसके कलाकार का क्या नाम है? कुदरत सिंह जी। और कहाँ के रहने वाले? जयपुर के, जिनको पद्मश्री कब मिला? 1988 में। लास्ट नंबर पर कौन से पढ़े थे? मुन्ना लाल जी। कहाँ के रहने वाले? जयपुर के रहने वाले। इसके बाद में इस कला को कौन लेकर आया था? वही मान सिंह। कहाँ से? वही लाहौर से। इसके बाद में मुझे बताओ, सोने की मीनाकारी, चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा। मुझे बताओ, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा। इसके बाद में मुझे बताओ, पीतल की मीनाकारी जयपुर वेलवर, और कांच की मीनाकारी कोटा। इसके बाद की बात करते हैं, इसके अंदर कौन सी कला पढ़ी थी? थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी करना क्या कहलाती है? थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। कौन सा परिवार? सोनी परिवार। इसके प्रवर्तक का नाम? नाथूजी सोनी। कलाकारों में पहला नाम क्या आता है? महेश राज सोनी, जिनको पद्मश्री 2015 में। इसके बाद में अन्य कलाकार का नाम? गिरीश कुमार सोनी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले
जस्टिन बक्की। इसके बाद में ये कला बहू बेटियों को सिखाई जाती है नहीं सिखाई जाती? नहीं सिखाई जाती है। नवंबर 2002 में कितने रुपए का डाक टिकट? आज के लिए बहुत है, चलो ठीक है, ओके।